हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिक्योर बोर्ड्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट सेकंड। देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब को माइनस 3x स्क्वायर को और 9x और -5। देखिए ये एक कैसा एक्सप्रेशन है, ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो इसके रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने पॉसिबल हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है, डेट इज़ 3। देखिए इसका अप्रोच मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया है, इसमें फिर बताने जा रही हूँ। इसका हमें जो पहला रूट निकालना होगा वो हमें निकालना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल का मेथड का मतलब ये है कि हम उसमें x की वैल्यू 1, -1, 2, -2 एक्सेट्रा पुट कर देखें और फिर ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए पुटिंग x की वैल्यू -1, तो क्या है ये इक्वेशन, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x -5। मैं यहाँ x की जगह रख दूँ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -9 -1 एंड -5। देखिए जब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। जब आप इस -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 और प्लस का 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3। ये देखिए -1 और -9 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 और फिर है -5। तो ये आया -9 + 9 डेट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने रखी x इक्वल्स टू -1 तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब -1 उसका क्या है, एक 0 है और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, -1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल्स टू -1 है तो क्या मैं इसको x + 1 फॉर्म में लिख सकती हूँ, करेक्ट है। देखिए अब हमने यहाँ से अपना एक वो निकाल लिया है, क्या, रूट। अब हमें पता है कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स तो 3 होने हैं। तो इसके 3 रूट्स कैसे होंगे, अब हमें बाकी के 2 रूट्स फाइंड करने हैं। हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए डिवाइड करना है। हम इसको डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं। इस ऐसे बनाइए और अंदर लिख दीजिए इसमें क्या, अपना क्वेश्चन, डेट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x -5। बाहर क्या आ जाएगा, x + 1 जो हमने फैक्टर निकाला है इसी से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर है x + 1 और यहाँ है x क्यूब। हमें x क्यूब को एलिमिनेट करना है तो x + 1 के साथ हमको कुछ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये वाला x बन जाए x क्यूब। तो अगर मैं यहाँ x स्क्वायर रख दूँ तो हमारा x क्यूब पॉसिबल है बनना। चलिए देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ x स्क्वायर से। x स्क्वायर को हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा x से और फिर मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। जब हमने x से किया तो बन गया x क्यूब और जब हमने 1 से किया तो बना क्या, x स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम करेंगे क्या, यहाँ से माइनस। जब माइनस करेंगे यहाँ पे साइन माइनस का और ये हमारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस का है ऊपर, ये माइनस का है, डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए ये -3 है और ये -x है, दैट विल कम आउट टू बी माइनस का 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कॉपी हो जाएगा -9x और -5। अब मुझे x + 1 के साथ कुछ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना है कि वो बन जाए माइनस का 4x स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पर -4x ही रख दूँ इस जगह, देखिए माइनस का 4x। अगर मैं एक बार इस माइनस, देखिए x + 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस के 4x से। कैसे करेंगे, इस माइनस के 4x को एक बार x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। और इस -4x को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा,
माइनस का 4x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख दीजिए माइनस का 4x माइनस 4x। समझ आ रहा होगा आई होप कि हम यहाँ पे टर्म्स को कैसे एलिमिनेट करते जा रहे हैं। हमें सिर्फ अभी हमें फोकस करना है पहले जो टर्म गिवन है उसको कैसे एलिमिनेट करें, पीछे क्या आ रहा है उसके वो हमें मैटर नहीं करता, हमें बस अभी पहली टर्म एलिमिनेट करती हुई जानी है स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब यहाँ पर हमें पता है यहाँ साइन हो जाएंगे अपोजिट्स, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। -9 में से 4 कैंसिल करेंगे तो बचेगा माइनस का 5x और आ जाएगा यहाँ माइनस का 5। अब अगर मैं इस पूरे टर्म को -5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसको, x+1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -5 से, तो क्या होगा, -5 को x से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5x, और -5 को 1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 5। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 5x एंड माइनस का 5। साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 0 आ गया हमारा। तो हमारे फैक्टर क्या आए, एक तो फैक्टर हमने निकाला था हिट एंड ट्रायल से x+1, दूसरा फैक्टर आया हमारा x² माइनस 4x माइनस का 5। तो अब हम इस वाले में से 2 फैक्टर्स और निकाल सकते हैं। पहला क्या है, कैसे निकालेंगे, इस वाले को फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे, इसको 2 टर्म में तोड़ना है p एंड q की फॉर्म में। कैसे, अगर हम p प्लस q करें तो आना चाहिए माइनस का 4x, और अगर p मल्टीप्लाई बाई q करें तो आना चाहिए माइनस का 5। समझे, तो क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं x² माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5। देखिए 5x और ये मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस का 4x, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5x को x से तो क्या बनेगा, माइनस का 5। तो हमारी ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, चले आगे बताते हैं। देखिए हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं, x² माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5, ये किसके फैक्टर हैं, ये हमारा है जो हमारा टर्म निकल कर आया था x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने मान लीजिए x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 5, करेक्ट है। यहाँ पर मैंने 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 5, करेक्ट है। यहाँ से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर, यहाँ का x बाहर चला गया तो सिर्फ यहाँ -5 बचा है तो वो यहाँ लिख दिया। यहाँ से 1 कॉमन लिया है, देखिए 1 में मल्टीप्लाई करूँगी x तो x ही बनेगा, और जब 1 में मल्टीप्लाई करूँगी -5 तो यहाँ -5 बनेगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम यहाँ से ले लेंगे x+1 एक फैक्टर और x -5 दूसरा फैक्टर, हमारा आया था x+1। तो अब हमको ये क्लियर है कि कैसे करना होगा ये क्वेश्चन। हमारे ये तीनों के तीनों रूट्स निकल कर आ गए हैं इस इक्वेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। बाय।